हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं एंड यू आर टेकिंग गुड रेस्ट ऑफ योर बॉडी। आज हम बात करने वाले हैं अब स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, क्रिकेट मतलब आईपीएल। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल आईपीएल होना is getting tougher and tougher day by day, and the only thing we could see in the name of cricket is cricket world cup, जो कि 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी बहुत टाइम है उसके लिए, और इसी बीच एक डिबेट बहुत जोर पकड़ता जा रहा है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जाएंगे। और इट इज़ पिकिंग द पेस एवरी डे, बिकॉज ऐसा कहा जा रहा था कि आईपीएल होगा, आईपीएल में धोनी वुड गेट इन द फॉर्म और वो अपना पोटेंशियल पेश करेंगे एंड देन ही वुड गो टू द वर्ल्ड कप। और अब वर्ल्ड कप नहीं, आईपीएल 20 नहीं हो रहा है, आईपीएल लीग नहीं है, तो वर्ल्ड कप में उनकी दावेदारी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और या ये कह लीजिए कि कितना जस्टिफाइड है उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेके जाना। पर दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने करीब 17-18 साल क्रिकेट खेली है, इतने वर्ल्ड कप दिलाए हैं, एक टीम बिल्ड करी है। 2011 की वर्ल्ड सेमीफाइनल के बाद धोनी ने कोई क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं खेला है, कोई लीग नहीं खेली है, कोई डोमेस्टिक नहीं खेला है। तो ऐसे में सेलेक्टर्स की एक दुविधा बढ़ जाती है उनको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करना। बट मेरा एज यूजुअल एक एनालिसिस डिफरेंट है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ मैं इसके लिए कि अगर सपोज करिए वर्ल्ड कप में धोनी एज अ प्लेयर नहीं जाते, तो क्या धोनी वर्ल्ड कप में एज अ मेंटोर, एज अ प्लेयर और एज अ बेंच स्ट्रेंथ में जा सकते हैं? अब ये क्यों हो सकता है और कितना पॉसिबल है, इसको जानने के लिए आइए हम पूरा एनालिसिस करते हैं। अगर धोनी वर्ल्ड कप में नहीं जाते हैं तो हमारे पास विकल्प क्या क्या है? दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, थर्ड इज ऋषभ पंत। दिनेश कार्तिक को कभी सेलेक्टर्स ने वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं है, ऑन एंड ऑफ उन्हें खुद नहीं पता होता कि अगली सीरीज़ में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अच्छा खेले नहीं खेले। दिनेश कार्तिक के सिलेक्शन पे हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो फिलहाल को मान के चलते हैं दिनेश कार्तिक T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होंगे। नाउ इट कम्स टू केएल राहुल। केएल राहुल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट में न्यूजीलैंड टूर पे फर्स्ट टाइम ही डिड विकेट कीपिंग, ही डिड अ गुड वर्क। बैटिंग में तो उन्होंने अपना पोटेंशियल, इट वाज ऑसम, ही डिस्प्लेड कि वो एक एज अ सेटल्ड ओपनर खेल सकते हैं T20 में। विकेट कीपिंग उनकी अच्छी थी। अगर हम ये बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा प्लस नहीं थे, तो मैं ये कहूँगा कि कोई नेगेटिव माइनस भी नहीं था। अब अगर आईपीएल होता तो वहाँ पे वो फॉर श्योर विकेट कीपिंग करते पंजाब के लिए, और उसमें अक्टूबर आते आते तक आईपीएल के अंदर उनको पता चल जाता है कि उनकी कीपिंग में कितनी खामियां हैं और वो कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। सिलेक्शन को, कमेटी टीम को, मैनेजमेंट को, कैप्टन को पता चल जाता कि केएल राहुल की कीपिंग में कितना दम है कि उनको वर्ल्ड कप में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ले जाया जा सके। और अगर आईपीएल में पता चलता कि उनकी कीपिंग में कुछ ग्लिचेस हैं, तो उनके पास अभी टाइम होता कि वो एक दूसरा बैकअप सोच लेते कि उनको एज अ प्लेयर ही खिलाना है या एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना है। अब जो कि आईपीएल नहीं हो पाया, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या केएल राहुल एज अ विकेट कीपर इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिफाई, और वो भी एक इवेंट में, हाई प्रेशर इवेंट में कितना जस्टिफाई कर पाते हैं अपने आप को। तीसरा ऑप्शन है इनके पास ऋषभ पंत। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऋषभ पंत मुझे पर्सनली कभी एक बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं लगे। वो एक आईपीएल से निकल के आए, he was performing good in IPL, but टेक्निक
में बहुत फ्लॉज हैं। मुझे वो पर्सनली कभी टेक्निकली एक बहुत सेटल्ड प्लेयर नहीं लगे, और जबकि इस टाइम वो बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस है, परफॉर्मेंस में उनका बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। तो इस टाइम विल ऋषभ पंत बी अ गुड बैट फॉर विकेट कीपिंग? मेरा मानना है कि नहीं। ऋषभ पंत हैज़ टू वर्क अ लॉट ऑन हिज बैटिंग so that he is prepared for international level, and currently he is not more than a league player, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक नॉर्मल 1T20 मैचेस खेल सकते हैं, बट वर्ल्ड कप इवेंट I would not say would be a right decision to go with ऋषभ पंत as a wicket keeper. At least जहाँ पे आपका पास एक महेंद्र सिंह धोनी जैसा ऑप्शन है, तो उनके आगे तो आप महेंद्र सिंह धोनी को ओवरलुक करके ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेके जाना would not be a wise decision for the management and the selections. So अब ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। दूसरा, जब मैंने कहा कि क्या वो एज अ मेंटोर, एज अ कोच, एज अ प्लेयर जा सकते हैं, और आई थिंक उन्हें ले जाना चाहिए। आज के टाइम में विराट कोहली इज स्टिल आई वुड से 80% ऑन हिज कैप्टेंसी। ही स्टिल नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ learning how for taking a team together to lead a team. और जब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अगर महेंद्र सिंह धोनी वुड बी अराउंड हिम, तो ही वुड गेट लॉट ऑफ सजेशंस, लॉट ऑफ फीडबैक्स, लॉट ऑफ गाइडेंस, और टीम को एक मेंटरिंग मिलेगी। जब महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में होंगे, ही वुड गाइड हिज टीम। आपने देखा होगा IPL के अंदर मुंबई इंडियंस जब भी मैच मुंबई में होता है, वानखेड़े में, सचिन इज़ इन द ड्रेसिंग रूम, नॉट बिकॉज ही इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम, बिकॉज उनका मानना है कि सचिन जैसा एक पर्सनैलिटी एज अ वर्ल्ड टीम ड्रेसिंग टीम में होगा, द यंग किड्स वुड गेट मोटिवेटेड, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, ही वुड शेयर हिज लर्निंग, एक एंटायर ड्रेसिंग रूम का माहौल एक अलग होगा। तो इसी वजह से अगर महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं, तो वो विराट कोहली के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। आप जैसे कि अगर हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपने आप कर रहे होते हैं, बट फिर भी उन्हें लगता है कि अपने घर के पेरेंट्स, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक सर पे हाथ है, काइंड ऑफ अ थिंग, कि उनको लगेगा कि हाँ, देयर इज़ वन सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर is around him, and he can walk up to him any time and ask him where he is going wrong or how he could deal with the things, anything. So ये एक बहुत अच्छा मौका रहेगा विराट कोहली के लिए कि एक और बड़े टूर्नामेंट में MS धोनी के साथ वो, और सपोज करिए इन केस अगर किसी भी टाइम इफ़ एनी वन इज़ नॉट क्लिकिंग, KL राहुल ही क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, या तो बैटिंग में या कीपिंग के अंदर या मिडल ऑर्डर में कोई क्लिक नहीं कर पा रहा, यू ऑलवेज हैव ऑप्शन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी टू कम इन एंड गो फॉर हिट। सो एंड इस स्टेज में मैं आई थिंक मैं ये भी मानता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ईगो क्लैशेज ऑन दिस, बिकॉज उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी वो कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एज अ प्लेयर ही जाएंगे। किसी भी रोल में जाए, ही शुड बी विद द टीम एज अ पार्ट ऑफ द टीम। सो आई थिंक ये एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है धोनी को लेके वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन के अंदर, एंड व्हेन वी आर नॉट प्लेइंग IPL एनीमोर, और टीम को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज वर्ल्ड कप के लिए। फ़िलहाल हमें नहीं पता वर्ल्ड कप होगा कि नहीं होगा, धोनी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या सिचुएशन होगी, बट अगेन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, एंड एनीवन फ्रॉम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ स्पोर्ट्स जगत से वो सोच सकते हैं इस बारे में कि क्या धोनी को एज अ 12th मैन ले जा सके, ताकि ही कैन मेंटोर, ही कैन बी अ बॉस, ही कैन बी
can coach around the young players. So I think this is what the perspective I wanted to give. अगर आपको पर्सपेक्टिव एनालिसिस अच्छा लगा होगा, एंड गाइज दिस इज़ नथिंग, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी यूट्यूब और डिफरेंट व्यूज, दिस इज़ एंटायरली माई आइडिया, माई एनालिसिस ऑन द सिचुएशन. अच्छा लगे तो क्लिक करिए, लाइक बटन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मैनी मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर.